हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत की। प्रतिशत में हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा था और क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आप लोग प्रतिशत को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? तो हम देखेंगे कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो विद्यार्थी है वो 178 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 178। तो वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि यदि अगर वह 22 अंक और प्राप्त पा जाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्ण होने के लिए 40% जरूरत पड़ती और 178 अंक पाया था और 22 नंबर इसको और चाहिए था। तो 22 में और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा कि ये अगर इतना नंबर पा जाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल नंबर हो गया हमारा 200। और 200 ये किसके बराबर है? 40% के। और जो हमारा पूर्णांक होता है 100% का, तो आउट ऑफ 100 निकाल देंगे। तो यहाँ से जब काट देंगे तो ये आ जाएगा 500। यानी कि जो परीक्षा में पूर्णांक टोटल 500 का हो जाएगा। दोस्तों, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा इंटू भुजा, यानी कि 2 बार भुजा आता है। तो हम देखेंगे अगर 20% घटाते हैं तो ये -20 और -20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 20 इंटू 20/100 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये -40 हो जाएगा और यहाँ से ये प्लस ये काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे -36। यानी कि उसके क्षेत्रफल 36% की कमी हो जाएगी। कितने परसेंट कमी हो जाएगी? 36% की कमी हो जाएगी। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो वह उपभोक्ता उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। यानी कि इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन कि यदि चीनी की मूल्य 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपये था और इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। कितने की वृद्धि की जाती है? 20% की वृद्धि की जाती है। तो जब इसमें 20% की वृद्धि की जाती है तो ये चीनी का दाम बढ़ के कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। अब हम देखेंगे कि जब ये चीनी का दाम 120 रुपये हो गया, अब कह रहा है कि उपभोक्ता उसकी खपत कितने परसेंट कमी करें। यानी कि खपत में जब कमी करना है तो कितने परसेंट कमी करें? तो 120 रुपये हो गया है। अब इसमें कमी करके हमको 100 लाना है, तो कितने कमी करना पड़ेगा? 20 की कमी करना पड़ेगा। और कितने से? 120 से कमी करना पड़ेगा और इसे आउट ऑफ 100 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 20 छः का 120 और ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% की उसको अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी। इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% छात्र तथा अंग्रेजी में 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं और 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे कि इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण होते हैं। तो जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है वो कितना है? वो हमारा 52% है। और गणित की बात करते हैं, मैथ में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 17% है। जबकि हम देखेंगे कि 17% ऐसे लोग हैं कि जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इसमें से माइनस इसको ऐड कर लेते हैं। तो जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ पे मैथ में 42% है। कितने लोग हैं? 42%, यानी कि 42% है। तो इसको ये 42 किया तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो ये 94% आ जाएगा और 17% दोनों में कॉमन है तो -17 कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 77। यानी कि 77% छात्र ऐसे हैं जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों को मिलाकर। अब बचे कि कितने छात्र उत्तीर्ण है, कितने परसेंट? तो 100 में से 77 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 23%, यानी कि 23% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक व्यक्ति कि धन का 20% खो गया और शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचता है, तो उसके पास प्रारंभिक कितना धन था। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि
एक व्यक्ति के पास जो है कोई कुछ धन था, यानी कि हमने मान लिया कि उसके पास 100 रुपये का धन था, 20% खो गया, यानी कि 20% खो गया तो कितना खो गया, 20 खो गया, बचा कितना हमारा 80 बचा। अब ये 80 बचा हमारे पास। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है 25% खर्च कर देता है, यानी कि 80 का 25%, 25% मतलब 1/4, 80 का 1/4 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 20, यानी कि 20 रुपये जो है खर्च कर देता है, बचा है कितना 60 रुपये। और ये 60 जो है किसके बराबर है, ये 60 जो है 480 के बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे 6 8 48, यानी कि कितना आ गया 8 आ गया। जब यहाँ से 8 आ गया तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, तो प्रारंभ हमारे पास 100 था, तो 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ से 1 बराबर आ गया 8, तो 100 बराबर आ जाएगा 800, यानी कि प्रारंभ में कितना धन था, तो प्रारंभ में जो है 800 रुपये उसके पास धन था। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसी परीक्षा में जो है ए जो है 49% अंक प्राप्त करता है, जबकि उसका कुल प्राप्तांक जो है 294 है, यानी कि जो है 49% प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है 49%, और ये कितना प्राप्त करता है, वास्तव में ये 294 नंबर प्राप्त करता है। तो पूछ रहा है कि जो है बी उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त करता है, तो बी का प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा। यानी कि अब देखेंगे 49% 294 के बराबर है, तो ये 294 किसके बराबर हो जाएगा, 49% के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसका 100% कितना होगा। जब हम इसका 100% निकालेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका 100% आ गया 600, यानी कि पूर्णांक 600 हो गया। जबकि बी जो है ये तो ए का था, और बी जो है कितना प्राप्त करता है 372 अंक प्राप्त करता है। कितना 372, कितने में से 600 में से, और ये आउट ऑफ 100 निकाल देंगे, इसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6 6 36 और 6 दूना 12, यानी कि कितना परसेंट अंक प्राप्त हो गया, उसके पास जो है 62% जो है उसके पास अंक प्राप्त कर लेता है, यानी कि बी जो है 62% का अंक परीक्षा में प्राप्त करता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो है महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में जो है 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसी बेस पे था, ये इसी तरह का था। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो है 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए 40% अंक प्राप्त होने के लिए चाहिए, लेकिन ये पाता कितना है, ये पाता है 430, और जब 430 प्राप्त कर लेता है तो 50 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 50 अंक और पा जाता तो ये उत्तीर्ण हो जाता। तो ये 40% पाता तो उत्तीर्ण होता, या तो 480 अंक पाता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो हम देखेंगे कि ये जो 480 है ये 40% के बराबर है, और जो पूर्णांक जो है हमारा 100% का होता है, आउट ऑफ 100 कर देंगे, तो यहाँ से इसको काट दिया, तो ये आ जाएगा 12 चौके 48, यानी कि जो पूर्णांक हो जाएगा वो कितने हो जाएगा 1200 का जो है पूर्णांक हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ड्रम में जो है 105 लीटर मिट्टी का तेल है, और इसमें से जो है 3 सही 1/3% तेल बह जाता है। तो अब इसमें कितना तेल बच गया। तो हम देखेंगे कि जो है 3 सही 1/3% कितना बह गया, 3 सही 1/3% तेल जो है बह गया। तो इसको देखेंगे 3 त्रिक का 9 और 1 10, 10/3%, यानी इतना तेल बह गया। तो हमारे पास कितना तेल था 105 लीटर था, और इसका जो है 10/3% जो है बह जाता है, तो 10/3% को यानी कि ये हो जाएगा 300। इतना तेल क्या हो जाता है बह जाता है। तो इसको काट दिया, ये आ जाएगा 5 दूना 10, और ये काट देंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 21 पंजे 105, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 7 21, यानी कि 7/2, 7/2 मतलब 3.5 लीटर जो है उसका बह जाता है। तो 105 में से जो है 3.5 लीटर उसका तेल बह जाता है। तो अब उसके पास तेल कितना बचेगा, तो अब उसके पास जो है तेल बचेगा 101.5 लीटर। 105 में से 3.5 जो है माइनस कर देंगे, तो उसके पास जो तेल की मात्रा जो बचेगी वो 101.5 लीटर जो है तेल शेष बचेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है 7500 है, यदि पुरुष में जो है 10% और महिलाओं में 8% की वृद्धि की जाए तो जनसंख्या 8180 हो जाती है। तो पुरुषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः कितनी है। तो इसको जो है लगाने के जो है बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो हमारा ये जल्दी से ये जो करने का जो हमारा ये ट्रिक है, मतलब कि जो जल्दी से इसको कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे सबसे हमारा सरल जो पड़ेगा, इसको बाई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि आप ऑप्शन से जो है आसानी से इसको रख के चेक कर सकते हैं। जैसे कि उसके पास जो है 7500 थे, और जो है पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है कितना दिया हुआ है 4000 और
3500, कितना दिया हुआ है 4000 और 3500 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो है पुरुषों की जनसंख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 4 जाएगा 10% हो जाएगा 400, यानी कि जब 10% वृद्धि होने के बाद देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4400 हो जाएगा। अब स्त्रियों की बात करते हैं तो इसमें जो है 8% की वृद्धि हो जाती है, तो 3500 का 8% जो हो जाएगा हमारा, यानी कि 3500 का 8% हो जाएगा हमारा, ये 8 पंजे 40 और 8 24 4 28 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो अब 3500 में जो है 280 को जब जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 3780। कितना आ जाएगा 3780। अब टोटल को अगर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो प्राप्त होता है वो 8180 प्राप्त हो जाता है। और हमारा क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो है पुरुषों में 10% वृद्धि और महिलाओं में 8% वृद्धि करने पर जनसंख्या कितनी हो जाती है 8180। तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने का कई भी तरीके हैं, जो है उसको हम एक्स मान के कर सकते हैं या फिर इसको जो है रेशियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत ढेर सारे जो है इसके तरीके हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है पूर्णांक 2500 का है और परीक्षा में जो है ए को बी से 10% अधिक और बी को सी से 20% कम तथा सी को डी से 30% अधिक अंक मिले, तो ए ने जो है 1430 अंक प्राप्त किया, तो डी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं, जो है पहले उनको जो है लिख लेते हैं। ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 लोग हैं इसमें। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कि ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 20% तथा जो है सी को डी से 30%, जबकि ए ने जो है 1430 अंक प्राप्त किए। ए कितना प्राप्त करता है 1430। अब जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि ए को बी से 10% अधिक अंक प्राप्त होता है, यानी कि ए जो है बी से 10% अधिक प्राप्त होता है, तो बी कितना पाएगा 1430 का 10% अधिक प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा 100/110। तो यहाँ से हमारा जो भिन्न हो जाएगा इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 11 कम 11 33, यानी कि बी को जो प्राप्त अंकों की संख्या प्राप्त अंक हो गया 1300। बी कितना प्राप्त करता है 1300 और ये 1430 प्राप्त करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा क्या है कि अब आगे हमारा क्या कह रहा है कि जो है बी को सी से 20% कम, बी को जो है सी से 20% कम अंक प्राप्त होता है, यानी कि ये जो है सी से 20% कम है। कितना है कम 20% कम है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा 100/80 और 80/100 का फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि सी का जो है इससे जो है अधिक है, तो ये वाला ले लेंगे। तो सी के पास जो प्राप्त करता है वो 1300 उड़ते ये 100/80, यानी यहाँ से हम इसको काट देंगे तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और ये काट दिया तो यहाँ से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 4 दूना 8 4 पंजे 20 325 और 325 में जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 1625। कितना जाएगा 1625, यानी कि जो है सी जो है 1625 अंक प्राप्त करता है। अब बात करते हैं डी का बात करते हैं। तो डी क्या है कि सी को डी से 30% अधिक अंक मिले, यानी कि ये जो सी है वो डी से 30% अधिक है, तो ये कम 30% अधिक है, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 130/100 और 100/130। तो हम देखेंगे कि डी जो है इससे कम है, तो 1625 का जो है यह आ जाएगा 100/130। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काट देंगे, 13 1 कम 13 और हमारा बचा कितना, ये बचा हमारा 3 3 26 3 65 125, यानी कि आ जाएगा 1250। कितना गया 1250 अंक, यानी कि डी को कितने अंक प्राप्त होंगे 1250 अंक प्राप्त हो जाता है। अब कह रहा है कि डी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हमारा पूर्णांक कितने का था, हमारा पूर्णांक 2500 का था। जब 2500 का पूर्णांक था और डी प्राप्त कितना करता है 1250, यानी इसका आधा, तो डी जो कितने % अंक प्राप्त करता है 50% अंक डी जो है प्राप्त करता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने ये क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है ये है कि एक परीक्षा में जो है 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए। अभी हमने जो है इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। फिर से देख लेते हैं कि जो इंग्लिश में कितने % पास होते हैं, इंग्लिश में कितने % पास होते हैं, सॉरी अनुत्तीर्ण होते हैं 58%। कितने 58%। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कितने अनुत्तीर्ण हो गए, मैथ में जो है 37% अनुत्तीर्ण हो गए। और बात करते हैं दोनों में,
तो दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों में जो है 19% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इनको ऐड कर लिया, तो जब ऐड किया 7 8 15 5 3 8 9 95 आ जाएगा। जब 95 आ जाएगा तो 95 में से जो है 19 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो आएगा 76, यानी 76% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 में से जो है 76 को माइनस कर देंगे तो 24%, यानी 24% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं और इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि 75% जो लड़के हैं ये क्या खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं, हॉकी। और जो है हमारा कि 45% जो बच्चे हैं वो क्या खेलते हैं, वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो है कह रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो हम देखेंगे इसको जो है ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 120, यानी कि टोटल तो हमारा 100% होता है और लेकिन ये इसको ऐड करने पे 120% आ जा रहा है, यानी कि कितना अधिक हो जा रहा है, 20%। यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। कितने परसेंट, यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं, 20% जो है ऐसे हैं जो कि हॉकी और जो है फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। अब देखेंगे कि 20% छात्र जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं, तो कुल जो है छात्र कितने थे, 600। तो 600 का 20% निकाल देते हैं तो हमारा जो आ जाएगा 120, यानी 120 छात्र ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ABC के वेतन जो है एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यानी कि A और B और C का जो वेतन है एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। और कह रहा है कि B और C का कुल वेतन, B और C का कुल वेतन हम बात करते हैं तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ये 5 हिस्सा बराबर दिया हुआ है, कितना, 6000 के बराबर दिया हुआ। तो एक हिस्सा जो आ जाएगा हमारा ये 1200 के बराबर आ जाएगा। अब हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि C का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देखेंगे कि इस चीज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को क्या है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे कह रहा है कि A का वेतन, जैसे A का वेतन मानते हैं 1 है और C का वेतन 3 है, तो C का वेतन A से कितना अधिक है, तो ये 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितने से, 1 से आउट ऑफ 100 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 200%, यानी कि जो है C का वेतन A से 200% अधिक है। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि अरविंद अपनी आय का जो है 75% खर्च करता है। ठीक है, अरविंद जो है मान लेते हैं 100 रुपये कमाता है, 75% क्या करता है, खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है। अब बचत कितना करता है, 25 का बचत कर देता है। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि 100 रुपये कमाता था, अब इसकी आय बढ़ के कितना हो गई, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि अपने खर्च में जो है 10% वृद्धि कर लेता है, यानी कि पहले खर्च 75 का करता था, अब बचत 25 का करता था, लेकिन अब जो है इसमें 10% की वृद्धि कर लेता है। तो पहले 75 का 10% कितना हो जाएगा, 7.5, यानी कि पहले 75 करता था, अब कितना करने लगा, इसमें जो है 7.5 और ऐड कर देंगे तो ये 82.5, कितना खर्च करने लगा, 82.5 खर्च करने लगा। अब इसके बाद बचत कितने का होता है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 37.5 जो है रुपए का बचत करता है। तो पूछा है कि कितने % की बचत करता है, तो 37.5, यानी कि पहले 25 खर्च का बचत करता था, अब कितना बचत करता है, 37.5। तो कितना बचत करता है, 12.5, कितने से, 25 से आउट ऑफ 100 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, यह आ जाएगा 50%, यानी कि जो है अब वहाँ जो है 50% की बचत करता है। तो दोस्तों ये रहा आज की हमारा परसेंटेज की क्लास। आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।